पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए। हम आगे बढ़े खुदा के कलाम के लिए मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे, अगर इजाज़त हो पाए। ये क्या है? कलाम मुक़द्दस। बाइबल मुक़द्दस सिर्फ बाइबल नहीं है, ये बाइबल मुक़द्दस है। और बाइबल मुक़द्दस इसको बुरा महसूस करना। कितने लोग हैं जो बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं और रोज़ाना पढ़ते हैं? मैं उनके हाथ देख सकता हूँ। और कितने लोग हैं जो चर्च में बाइबल लेके आते हैं, वही बाइबल मुक़द्दस जो आप पढ़ते हैं, कितने हैं जो चर्च में लेके आते हैं? हम सब, ये अफसोस की बात है कि हम खुदाम के घर में आते हैं और खुदाम के कलाम को क्या करते हैं? पीछे छोड़ाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने पास रखा करें, ख़ास तौर पर जब आप खुदाम के घर में आते हैं। कभी सोचा है कि बाइबल में मुक़द्दस में कितने हिस्से किए गए हैं? कितने हिस्से हैं? कोई बता सकता है? 500 को छोड़कर पुराने आदनामा में कितने हैं, नए आदनामा में कितने हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ तो जब आप पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते हैं। कोई बता सकता है? अगर नहीं तो सुनिए प्लीज। पहली 5 किताबें क्या हैं? त्वरेत। आप समझ लीजिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। उसके आगे क्या है? उसके आगे 12 किताबें हैं यशवा से लेके आज तक, हिस्ट्री बनी इस्राइल के मुताबिक। उसके बाद अय्यूब से लेके वाइस तक, अय्यूब, ज़बूर, इमसाल, वाइस तक पोइट्री की 5 किताबें हैं। ये पोइट्री का हिस्सा है। उसके बाद 5 किताबें हैं अम्बियों के सहीफे, और ये वो हैं जो जिनको हम कहते हैं बड़े प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट, ईसाया, यिर्मयाह, नोहा, हिजकिय्याह, दानियेल। उसके बाद आते हैं 12 माइनर प्रॉफिट्स, छोटे नबी, हुसिया से लेके मलाकी तक। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप पढ़े नामों को, या आपको पता होना चाहिए जब आप कलाम में मुक़द्दस पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं। नए आदनामा को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अनाजील। उसके बाद एक ही किताब है हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी, मसीह मजहब तो मैं इसको नहीं कहता, मसीही रिलेशनशिप विद गॉड, उसके मतलब ईमान की किताब, जहाँ इसी में कलीसिया की बुनियाद का जिक्र किया गया है। उसके बाद है खतूत, जिसमें 14 खत लिखे हैं पौलुस रसूल ने। सबसे बड़ी, पिछले दफा भाई सरफराज साहब ने बताया था कि सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उसकी है। 27 किताबों में 14 पौलुस रसूल की लिखी हुई है, 14 खतूत हैं। उसके बाद 8, 5 और 8 14, कितने हो गए? 19। उसके बाद 8 जो पतरस, यूहन्ना, याकूब, यहूदा और फिर यूहन्ना ने लिखी।
इनको आप प्लीज़ मेहरबानी से हिफाजत करें। अगर हिफाजत नहीं कर सकते तो कम से कम पता लग चाहिए कि मैं जो खुदाम का कलाम पढ़ती हूँ क्या पढ़ रहा हूँ। बाइबल खोली, ज़बूर की किताब खोली, आसान है, पढ़ी। ये एक हिस्सा था, मैं भी शुरू में यही करता था, लेकिन शुक्रगुजार हूँ, मैं कई दफ़ा खुदा का शुक्र करता हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ूँ, जहाँ बाइबल पढ़ी जाती थी। और वो बुनियाद जो थी वो मैं ये कह सकता हूँ आज तक उसका कुछ असर मुझ में है। 77 ईयर्स का मैं हो गया हूँ। 60 साल की उम्र में मैंने गवर्नमेंट पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ, और जो मैं हूँ वो खुदा की बड़ी रहमत। और बाय द वे मैं इसलिए भी रहमत हूँ कि मैं रहमत मसीह का बेटा हूँ। तो खुदा की मेहरबानी से यह है कि मेरे घर में हमें कुछ ऐसी तालीम मिल गई, स्कूल में मिल गई कि खुदा तक लगाओ थोड़ा बहुत बढ़ता बढ़ता कुछ और हो गया। क्या भाई मेरी बात आ रही है? दुरुस्त, गुड। एक और सवाल, गुनाह को कोई तोड़ सकता है कि ये करे इसके गुनाह? पहला लफ्ज है गाफ, दूसरा लफ्ज है नून, ठीक है, तीसरा लफ्ज अलफ और आखिरी हे। जो गुनाह, इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको आपके सामने पेश करता हूँ कि जब गुनाह आदम ने गुनाह किया तो क्या हुआ? गाफ से गुमराह हुआ, नून से नाफरमान हुआ, खुदा के हुक्म की अदूरी की, नाफरमानी की, अलूहियत की, अलग और एलोहीम की अलूहियत की। यह है गुनाह। जब हम खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं तो हम गुनाह करते हैं। अब आइए हम अपने मजमून की तरफ आते हैं। मजमून का अनुमान यह है, भाई सफ़ा मैं इतना उर्दूदार नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा सादे अल्फाज में उर्दू पंजाबी इंग्लिश तीनों मिला के, ताकि आप सीख सकें। क्योंकि हम जब खुदा के घर में आते हैं तो खुदा के कलाम को सीखने के लिए आते हैं। अगर आप एक या दो चीज़ें भी सीख के जाते हैं तो मैं समझता हूँ खुदा ने हम पर रहम किया और हमने कुछ पाया। और अगर हम कुछ भी नहीं सीख के जाते, सिर्फ तालीम जाते हैं, तो कुछ भी नहीं पाया, आना बेफायदा है। पौलुस रसूल कहता है, मैं खुदा की रहमत से याद रखकर आए भाइयों, मैं खुदा की रहमत से याद रखकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। यह है इबादत। तो जो अभी जहाँ बेटी के दोनों ने पढ़ा, मुझसे हवाले पढ़े, तो किन से हमने, किन बातों की हमने देनी है वो कुर्बानी? इत्तेफाक से ये हुआ है कि ये जो गीत गाया भाई ने तैयार किया, मुझे नहीं पता था, लेकिन पिछली दफ़ा जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा ठीक रखा है। इसमें 6 आयतें, 6 दफ़ा रहमत 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 का जिक्र है। ये इत्तेफाक है। रूह पाक मैं चाहता था कि हमने इसको दोया रूह में गाए, लेकिन उन्होंने पहले लिखा हुआ था और वो गाया गया है। बगैर रूह के हम खुदा के कलाम को नहीं समझ सकते। अजीजों,
यहाँ एक पता नहीं किसने शायरी की है, जो पुराने अल्फाज हैं रूह की सूरत में, तो यहाँ रूह की कुव्वत में किसने तर्जमा किया है। मैंने देखा तो ज़बूर की किताब में कुछ लोगों ने अपने बीच में नुक्स तले हुए हैं, अपनी शायरी दिखाई है। पुराने ज़बूर पंजाबी की जैसे उसकी जो खूबसूरती है वो बयान से बाहर है। हम जिंदा खुदा उठने जो लोग अपना कहते मैं साही हूँ, साही तो लफ्ज़ ही कोई नहीं है। अगर अरबी में ईसा कहा गया है तो ईसा अलग लफ्ज़ है। अगर आप उसको साही कहेंगे तो आप ईसा के नाम को बिगाड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। I'm sorry मैंने ये अल्फाज आप तक पहुँचाए हैं, इसलिए कि क्या समझना थोड़ा ज़रूरी था। तो खुदा की रहमतें अब सारे एक मिनट के लिए आंखें नीचे करें, सिर नीचे करें और खुदा की रहमतों को सोचें। मैं पूछूंगा कि आपके ऊपर क्या रहमत हुई। ये गवाही होगी 3 बंदों की, एक ख़वातीन में से, बहनों में से, एक भाइयों में से और एक बच्चों में से। सोचिए क्या क्या रहमत हम पर हुई है। सोच क्या कोई भाई बताए कि खुदा की रहमत क्या है आप पे, जो सबसे ज़्यादा आप महसूस करते हैं कि आपने अपनी प्लीज़। जो सबसे बड़ी रहमत है जिसका मैं आज जिक्र बाखुशी करना चाहूँ, वो रहमत ये है कि चूंकि कल सारे अमेरिका में मेमोरियल डे मनाया जाएगा, तो मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस रहमत का कि हमारा बेटा सैनी जो आर्मी में था, he went to Iraq and he served for 1.5 years there. वो बाखैरियत वापस आया और अब वो यूनिवर्सिटी में मास्टर्स प्रोग्राम में स्टडी कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसा आपने कहा कि कौन सी बड़ी रहमत है, मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी रहमत हमारे लिए और क्या हो सकती है, जिसके लिए सारी ज़िंदगी हम अगर उसका शुक्रिया अदा करें तो वो भी कम है। और बहनों में से कोई क्या रहमत आपने आपके ऊपर हुई है या आपने कभी महसूस की है? किसी के ऊपर कोई रहमत नहीं हुई आज तक? औलाद की रहमत मेरे लिए सबसे बड़ी जी, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे औलाद बख्शी, इसके लिए मैं समझती हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी रहमत है। वेरी गुड। कोई बच्चा बता सकेगा क्या? सबसे पहले खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने ज़िंदगी सबसे बड़ी नेमत दी है हमें, और फिर हमें तंदुरुस्ती दी है और सलामती बख्शी हमें, कि हम हमेशा उसका शुक्र अदा कर सकें। और फिर उसके बाद आती है स्टेप बाय स्टेप कि फैमिली बख्शी हमें, बच्चे दिए और सब कुछ, ये सब खुदावंद की देन के हमें उसका शुक्र। गुड। और एक, हाँ जी, डैडी ने अभी नया फ़ोन दिया। ये भी ठीक है, वेरी गुड। ब्लेसिंग है। एक सबसे बड़ी रहमत जो खुदा की हम पर हुई, वो सब पर हुई, बड़ों छोटों से लेकर बड़ों तक, वो क्या है? हम मसीही हैं, उसने अपना खून दे के हमें खरीद लिया। हाँ, खुदा ने जहान को ऐसा प्यार किया कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कि यह है कि हम खुदा के मेहर और करम फजल से हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं। क्या वाकई हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं? यहाँ पर वो कहता है, इल्तिमास करता है पौलुस रसूल
मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो नेक, जिंदा, पाक और खुदा की पसंदीदा हो। यह नहीं कि मुझे लटा दो, नीचे छुरी से हला कर दो, आग जला दो, कुर्बान हो गया। वो कुर्बानी खुदा हमसे अब नहीं मांगता, हमारे ख्यालात की कुर्बानी मांगता है। हमारा बदन जो मुख्तलिफ ख्यालात में जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, उसकी कुर्बानी मांगता है। हमें काफ़ी शौक होता है कि दफ़ा कोई नवी ताज़ी खबर, लोगों की बुराई सुनने का, यह भी लस्ट है, ख्वाहिश, और बुरी ख्वाहिश है, अच्छी ख्वाहिश नहीं है। अफराद चर्च मेंबर कितने हो गए हैं, तो कटे के बड़े, हमारा तलक नहीं है। अगर 6 लोग भी हैं, खुदा ने जहाँ 2 या 3, हम तो काफ़ी ज़्यादा है। मन में क्या होगा, हाजिर होगा। और एक आंखों की आंखों के आप जो देखते हैं उसकी कुर्बानी। यीशु मसीह ने क्या फरमाया, अगर तेरी आंख क्या करती है, धोखा देती है। कुछ और भी कहा था कि अगर तू किसी के साथ बुरी नज़र से देखता है तो वो क्या है, गुनाह है, और बेहतर है कि उसको आंखों निकाल के फेंक दे। अंधा होकर, काना होकर खुदा की हजूरी में जाना, 2 आंखें रखते हुए जन्नत से जाने से बेहतर है। जुबान की कुर्बानी, जब गुफ्तगू करते हैं, हमें अपनी जुबान को बहुत कंट्रोल करना है, वो अब नहीं कर रहे। इसकी कुर्बानी मांगता है पलूस रसूल। खुदा की रहमतें याद करके हम इन बातों को कुर्बान करना है। दिल की कुर्बानी, जो ख्यालात दिल से निकलते हैं, फकीर फरीसियों ने कहा, क्या यस्सु आए रबी, तेरे शागिर्द हाथ धोकर खाना नहीं खाते, गंदे हाथों से खा जाते हैं, ये नापाक करती है। तो यीशु ने क्या जवाब दिया, ये आदमी को नापाक नहीं करते, लेकिन वो ख्यालात जो अंदर से दिल से निकलते हैं वो इंसान को नापाक करते हैं। तो दिल की सफाई कुर्बानी है, ज़हन की कुर्बानी, सोच की कुर्बानी। बाइबल में पता है और जगह पे होगा, 3 जगह मैंने जो मुझे याद है, अय्यूब की किताब उसका 28 बाब 28वीं आयत में लिखा है, इंसान खुदा ने हिकमत दी और उसको अपना डर दिया और बदी से परहेज करे और गिरद हासिल करे। गिरद का मतलब है अक्लमंदी। क्यों जी? अक्लमंदी। फिर ज़बूर नफीस ने 111 ज़बूर में उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद का खौफ ही दनाई का शुरू है। फिर इंसान ने, सुलेमान ने कहा, पहला बाब उसकी 7वीं आयत पर लिखा है कि खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। और जो हिकमत की बातों और अच्छी तरबियत पर गौर नहीं करता, वो क्या है? मना।
अजीजों, हमें ये सारी जो बातें हम कलाम में से सीखते हैं, किस लिए सीखते हैं, या कलाम हमें क्यों ये हदायत करता है? इसलिए कि हम उसके मुताबिक चलें। और उस वक्त इसके मुताबिक चल सकेंगे जब खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह देंगे। खुदा को हमने उसके कलाम को हमने अपने दिल में जगह देनी है। यशुआ पहला बाब उसके 8वीं आयत में खुदावन ने यशुआ से कहा, किसी को याद है ये कि शरीयत की ये किताब हमेशा तेरे दिल में। आगे लिखा हुआ है कि तू इस शरीयत की किताब से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधा चलना। और तो अजीजों, ये शरीयत की ये किताब, खुदावन का ये कलाम हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, हमारे दिल में रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं जी कि हम तो शरीयत के मुताबिक नहीं हैं। अजीजों, मोटी सी एक बात है, अगर शरीयत ना होती तो हम गुनाह को समझते ही ना। शरीयत हमारा उस्ताद बन क्या ही था कि हम क्या करें, हमें गुनाह की पहचान हो और गुनाह को समझें। इसलिए 2 बाब उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत तक आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको पढ़ लें कि हमें फजल ही से निजात मिली है। क्यों? कि हम खुदा की कलाकारी हैं। उसने इंसान को अपनी सूरत में बनाया। जब हम उसकी सूरत है तो उसको बिगाड़ते क्यों हैं? ये इल्तमास करता है पौलुस रसूल। इसमें इसी 2 हवालों में 2 आयतों में एक्चुअली 2 मजमून हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको इकट्ठा करके आप तक पहुँचाऊँ। दुनिया के हम शक्ल ना बनो, ये जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से। अक्ल कब नहीं होगी? जब खुदा का कलाम हमारे ज़हन में, हमारे दिल में, हमारे साथ होगा। अगर खुदा का कलाम हमारे साथ नहीं, खुदा का रूह हमारी हदायत नहीं करता, तो हम क्या हैं? भटके हुए हैं, बेरामी अब बरगश्ती की तरफ चल रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरा तसल्ली 2 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है कि लाजिम है कि खुदा उनके आने से पहले बरगश्तगी और बेरामी है ये बढ़ जाए, और वो बढ़ रही है। रात को मैं एक खादम का कलाम हर संडे को प्रोफेसी आती है एलन मैक्सवेल की, जो लोग उसको कभी सुनते हैं, तो बता रहे थे कि दुनिया का जो इख्तिताम है उसका हेडिंग है एंड ऑफ एज। इसी पे वो बात करते हैं, प्रोफेसीज करते हैं। तो इख्तिताम नज़दीक है, हमें तैयारी की ज़रूरत है। और इस तैयारी में हमें क्या करना है? आपने गलती 5 बार उसकी 16वीं आयत से पढ़ा था। मैं 16वीं आयत से नहीं पढ़ूंगा, उसकी 19वीं आयत से देखें। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, बिदतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जदाइयाँ, बिदतें, अदावतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचगान और उनके माने और बहुत सारी चीज़ें हैं। और उस सुगति को कहता है जैसा मैं पहले से बता चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के
क्या ना होंगे? बारिश ना होंगे। अजीजों, अगर हम क्लेम करते हैं कि वी आर सेव्ड, हम खुदा की बादशाही के वारिस हैं, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें परहेज करना है, उनको छोड़ना है, क्योंकि ये जिस्म की ख्वाहिशें हैं। एक लफ्ज़ लस्ट है, लस्ट, इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन यही है, ख्वाहिश। तो लस्ट जो है, जो ख्वाहिशें हैं, ये लस्ट बिकम लस्ट, जंग की तरह हमें खाती है। इंसान को ये ख्वाहिशें खाती जाती हैं, क्योंकि वो बढ़ती जाती है जब तक हम खुदा के कलाम के नज़दीक ना आए, या उसको ना पुकारें, या रूह को ना कहें, रूह ये पा खुदा बंदा तू पा। ये इत्फाकन ये गीत नहीं रखेंगे, मैं ये जब मैं सोच रहा था, ये भी खुदा की मेहरबानी जब मर्जी थी कि ये इनको इंट्यूशन हुई, जिन्होंने ये गीत जो है ना वो कलाम के मुताबिक रख दिए। हमें पाक रूह की ज़रूरत है, उसकी हिदायत के मुताबिक चलना है। हमें नहीं पता कि कब तक हम इस दुनिया में हैं, कब चले जाना है, आज या कल, कोई नहीं जानता। सो अगर खुदा की बादशाह का वारिस बनना है तो खुदावन में होकर पौलुस की इल्तिजा को हमें कबूल करना है, इल्तिमास को उसने रिक्वेस्ट की है अपने कलाम में। क्या भाइयों, ये बहनों का लिए भी है, सिर्फ भाइयों को इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये सब के लिए है कि तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो, और जहाँ के हम शक्ल ना बनो जो कि हम बन रहे हैं और बन गए हैं। अमेरिका में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ आके मिली, लेकिन बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं जो हमने यहाँ देखी हैं। एक खुदा का खादिम कह रहा था कि हर साल चर्चेस कम हो रहे हैं और बंद हो रहे हैं, वजह, और अमेरिका में चर्चेस जो है मुसलमान लेके मस्जिद बना रहे हैं। अफसोस की बात। अगर ये पाकिस्तान में, लीबिया में या सऊदी अरेबिया में होता तो हम उसको ज़रा अफसोस की नज़र से ना देखते हैं, लेकिन ये अमेरिका में ऐसा हो रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको एक बात बताऊँ कि मैंने कारों को चर्चेस को काफ़ी जिंदा देखा है। चाहते जो कॉलेज स्पीकर है, उनकी जो कलीसियाएँ हैं, हर एक के हाथ में बाइबल होगी, एक नोट की बुक होगी, वो नोट करते हैं। अगर बहुत सारी कमजोरियाँ भी हैं तो बहुत सारी भलाइयाँ भी हैं। हम एक समंदर है, अगर उसी में से हम पेश करते रहें तो हमारी नसीहत के लिए बहुत कुछ है। तो खुदा के कलाम उसकी उनकी उसी उन्हीं आयात को ज़हन में रखें जो खुदा के कलाम से पढ़ जाते हैं। बस इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नई होगी, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिससे मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की है। इस पर गौर करें, मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की है। हम भी एक दूसरे के साथ मेल और मिलाप के साथ रहें। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस पौलुस कहता है हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से
खुदा इल्तमास करता है। अजीजों, वो हमने पढ़ा था कि भाइयों, खुदा की रहमत से याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। पौलुस रसूल क्या कहता है कि हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। खुदा ने हमें इंसान को पैदा किया था ताकि उसके साथ रफ़ाकत रखे, और इसको, शैतान को, अब्लीस को, जिसको हम लूसीफर कहते हैं, जो कि मुकर्रर फरिश्ता था, उसको ये बात पसंद न आई कि खुदा तो अपने लिए और भी कौम पैदा कर रहा है, और लोग पैदा कर रहा है जिसकी परस्तिश करें, जिसकी कुर्बत में रहें। और इसने आके आदम को गुमराह किया, जो पहले मैंने आपसे अर्ज किया था। खुदा से मसीह में मिन्नत करते हैं, खुदा से मेल तलब कर लो, और गुनाह से वाकिफ था, उसी को उसने हमारे लिए गुनाह ठहराया। हमारे गुनाह क्या किया था खुदावन ने? यहाँ एक बात मेरे ज़हन में आ गई है गुनाह के हवाले से। बाइबल मुकद्दस में 2 बागों का जिक्र है। क्या है पहला बाग? बागे अदन, जिसमें इंसान गुनाह में गिर गया। दूसरा बाग गतसमनी, जिसमें इंसान के गुनाह जो हैं वो एक इंसान ने उठा लिए, इंसान बनकर। इसलिए कलाम मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान रहा। कभी फुर्सत मिले तो पहला यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका पहला बाब जरूर पढ़ना। ये 14वीं आयत में है कि वो कलाम मुजस्सम हुआ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था। तो कौन मुजस्सम हुआ? खुदा खुद मुजस्सम हो गया। खुदा ने खुद जिस्म ले लिया ताकि हमारे दरमियान रहे। और खुदा एक आयत है शुरू में, पैदाइश 6 बाब उसकी 3 आयत में खुदा ने फरमाया कि मेरी रूह इंसान के साथ मुदावत नहीं करेगी, इसलिए कि वो बशर है, वो खाकी है। और आगे और खुदावन ने कहा कि इंसान को बनाकर उसे पैदा करके खुदावन क्या हुआ? मलूल हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। और ये अगले इसी हवाले को पढ़ेंगे तो खुदा ने साथ ही एक इंतजाम कर लिया। वो क्या था कि मैं अपने इकलौते बेटे को भेजूंगा जो इनके गुनाहों को उठा लेगा, ताकि उनकी साई मुझ पर दोबारा हो। लंबी स्टोरी आप काफ़ी देर से, पिछले 2 महीने से शायद मैं सुन रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह का मसलूब होना और हमारे लिए दुख उठाना, गुनाह उठाया ताकि हम उसमें होकर किस में होकर? यीशु और मसीह में होकर क्या हो गए? खुदा की रास्तबाजी। अजीजों, अगर हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, मसीही क्या है? मसीहियत कोई मजहब नहीं है। इट इज नॉट अ रिलीजन। मसीहत मजहब नहीं है। मसीहत एक रिलेशन है इंसान का खुदा के साथ। ये एक तल्लक है इंसान का खुदा के साथ, क्योंकि मसीह में होकर जब हमारा खुदा के साथ मिलाप हो जाता है तो हम खुदा की रास्तबाजी बन रहे हैं।
राष्ट्रवासी बन जाते हैं। अगली आयत में लिखा है 6 बार, और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं ये भी इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहे। फजल क्या था? खुदा की रहमतें जो हमने, क्योंकि वो फरमाता है मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन रही और निजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। अगर किसी ने अभी तक खुदा को इस तरीके से कबूल नहीं किया तो अजीज़ों मौका है, खुदा उनके रूह को मौका दे कि वो क्या करे, हमारी सबकी हदायत रहनुमाई और मदद करें ताकि हकीकत में हम खुदा उनकी रास्तबाजी हो जाए। आखिरी हवाला इसके बाद खत्म करते हैं। हमने जिस्म की ख्वाहिशात को देख लिया है, लेकिन आगे जो है जो रूह में होकर हमारी हदायत रहनुमाई करता है उससे भी हमारे फल जाहिर होते हैं। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। अगर ये काम हम में है तो कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। अजीज़ों ऐसे काम करना सीखें, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों, जिस्म की रगबतें जो पहले और ख्वाहिशों में सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फ़ख्र करके एक दूसरे को न चढ़ाएं और ना एक दूसरे से जले। ये बड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त मसीही कलीसियाओं, बहनों भाइयों, कि हम मसीह में होकर हर एक के साथ ऐसा चलें, ना हम एक को जलाएं ना जले और ना हम एक दूसरे से चिड़े। मैं कई दफ़ा खुदा के कलाम में से तो नहीं है, उनका अपना ये सोच है। वो कैसे सोचते हैं जी, ओह मैं और नहीं गया जी, साढ़ा वाला ईमान नहीं मिलता। ईमान क्या है? इधर नहीं मिलता। हम मसीह में होकर क्या है, हमारा खुदा के साथ क्या है, तल्लुक़ है। हमारा कोई मज़हब नहीं है। मेरी डिनोमिनेशन थी, मैं हकीकत बताऊँ, मैं किसी डिनोमिनेशन को अब नहीं मानता। मेरी डिनोमिनेशन क्या है? मसीह कलाम मुक़द्दस। ये डिनोमिनेशन जो है, सॉरी खुदा माफ़ करे, इन्होंने जो मसीहत का बेड़ा गर्क किया है किसी और ने नहीं किया। जो लोग यहाँ कलाम पेश करते हैं, मैंने बहुत सारे पादरियों को सुना है, ओह फलां के चर्च में न जाना कि जो सब दरवाजे शैतान खड़ा है, उस चर्च में न जाना। मैंने ये सुना है कि वहाँ नहीं जाना जहाँ खुदा का कलाम मिलता है। जय देखो, कलाम सुनने के लिए, और जहाँ कलाम मिलता हो, रोमियो 10 बार उसकी तरह है। क्यों कलाम सुनते हैं? ताकि हम ईमान में मजबूत होकर खुदावंद की राष्ट्रवासी बन जाए। और कलाम सुनने से पैदा होता है और सुनना
मसीह के कलाम से। खुदा सबको बड़ी बरकत है। और मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैंने कुछ ज़रा टाइम ले ली है या मेरे मुँह से कुछ ऐसी बातें निकल गई हैं तो मुझे खुदा यसू मसीह में होकर माफ़ करना। यसू खुशियां दे वंडे दा खजाने, यसू खुशियां दे वंडे दा खजाने।